क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट से लाखों लोग हर दिन पैसा कमाते हैं और कुछ लोग डर और जानकारी की कमी के कारण इसमें कदम नहीं रख पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका नेबुला ट्रेडर में स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं शेयर मार्केट में काम करना और आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल बेसिक भी होने वाला है, जैसे कि पहला शेयर मार्केट क्या होता है और कंपनियां शेयर मार्केट में क्यों और कैसे आती हैं, और दूसरा शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो कैसे मूव करता है, कब बढ़ता है और कब घटता है, और तीसरा देखने वाले हैं कि एनएससी क्या होती है और बीएससी क्या होती है और इसका क्या काम होता है, और चौथा देखने वाले हैं कि ब्रोकर क्या होते हैं या फिर प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट या फिर शेयर बाजार यह एक ऐसा बाजार है जहां पे कंपनी के शेयर्स को बाय या फिर सेल किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कंपनियां शेयर मार्केट में क्यों आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप उसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी और इतना पैसा आपको अरेंज करना मुश्किल होता है और आप इतने बड़े फंड का या फिर इतने ज़्यादा पैसे का रिस्क खुद नहीं लेना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, शेयर बाज़ार में आएंगे और कुछ लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको पैसा मिलेगा। उस पैसे को लेकर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर से आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको अपने इन्वेस्टर को देना होता है, और अगर से लॉस भी होता है तो उस लॉस का भी कुछ हिस्सा आपको इन्वेस्टर को ही मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपको पूरा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कंपनियां सबसे पहली बार मार्केट में कैसे आती हैं। जब कंपनियां पहली बार शेयर मार्केट में आती हैं तो अपना आईपीओ लेके आती हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि पब्लिक को पहली बार ऑफर किया जाता है, तब आप पहली बार उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि किसी कंपनी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि किस प्राइस पे आने वाला है, और शेयर्स का प्राइस कैसे मूव होता है इसके बारे में भी समझते हैं। जब आप अपने कंपनी का आईपीओ लेके आते हैं, अगर से वो कंपनी पहले से ही पॉपुलर है और सभी लोगों को पता है और वो प्रॉफिटेबल भी है, तो आप जब अपना आईपीओ लेके आएंगे तो ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट रहेंगे, तो ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आपके कंपनी का शेयर का प्राइस लिस्ट होगा तो हायर प्राइस लिस्ट होगा, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल भी हैं और आपका कंपनी पहले से ही पॉपुलर है। अब चलिए सेकेंड सिनारियो देखते हैं कि आपका कंपनी उतना पॉपुलर नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं है उस कंपनी का, नॉर्मल सा परफॉर्मेंस है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जब आप अपना कंपनी का आईपीओ लेके आएंगे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, तो उससे क्या होने वाला है कि आपका प्राइस जो है शेयर मार्केट में लोअर लेवल पे ही लिस्ट होगा, बहुत अच्छे लेवल पे लिस्ट नहीं होगा। इससे डिसाइड होता है कि कंपनी का प्राइस कब लिस्ट होगा। जब पहली बार शेयर मार्केट में आता है तो किस प्राइस पे लिस्ट होगा, इसके आपके कंपनी के पहले से ही परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं कि शेयर कैसे मूव होता है। शेयर मेनली दो रीजन से मूव होता है। पहला कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और दूसरा कि आपके कंपनी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, या फिर इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपके कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर या फिर नीचे होता है। अब चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि शेयर का प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे ऊपर नीचे मूव करता है। इसमें क्या होता है कि आपको हर 3 महीने में अपने कंपनी का रिजल्ट आउट करना होता है। रिजल्ट में क्या होता है कि उसका आपको बताना पड़ेगा आपकी कंपनी के इस 3 महीने में आपका रेवेन्यू कितना रहा है और इस 3 महीने में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर से आपका प्रॉफिट पिछले 3 महीने के प्रॉफिट से ज़्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपका ग्रोथ हो रहा है, तो आप में लोग और इंटरेस्ट होंगे, जो और लोग रहेंगे और इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, तो और लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो जिससे क्या होगा आपके शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है। लेकिन अगर से आपका परफॉर्मेंस जो है ख़राब आया है पिछले महीने के परफॉर्मेंस से, जैसे कि मान लीजिए आपका पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस से आपका इस बार ख़राब आया है या फिर आपका लॉस हुआ है, तो क्या होगा, जो पहले से भी लोग इन्वेस्टेड हैं वो भी चाहेंगे कि हम इस कंपनी से निकल जाएं, तो क्या होगा कि आपके कंपनी का प्राइस डाउन होने लगेगा। अब चलिए इसमें सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर कैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है। इसको हम डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, 100 शेयर ही केवल मार्केट में है, और उसको खरीदने के लिए अगर से 200 लोग इंटरेस्टेड हैं कि खरीदने के लिए, और सबको एक एक शेयर चाहिए, 200 लोग चाहते हैं कि खरीदने के लिए, वो किसी भी प्राइस पे खरीद लेंगे। आपको अगर से किसी भी प्राइस पे दिया जाएगा तो आप वो खरीदने के लिए तैयार हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका कंपनी का शेयर्स इंक्रीज होता है, क्योंकि
शेयर्स कम है, खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो आपके प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन अगर से यही सेकंड सिनेरियो देखते हैं, अगर से 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ख़रीदने के लिए बस केवल 50 लोग ही अवेलेबल हैं, तो 50 शेयर्स जो हैं आपका ऐसे ही मार्केट में फ्लो होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का प्राइस डाउन होता है। और जो लोग पहले से 50 लोग अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, वो भी चाहेंगे कि सस्ते में आपको प्राइस मिल जाए, वो भी वेट करेंगे कि कब प्राइस थोड़ा सस्ता हो और वो खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो भी चाहेंगे कम प्राइस पे खरीदने के लिए। अब चलिए हम तीसरा पॉइंट समझते हैं, NSE और BSE क्या होता है। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो NSE है, ये NSE अभी नया नया आया हुआ है, ये 1992 में अभी लिस्ट हुआ है। और ये जो BSE है ये पहले से ही अवेलेबल है, ये 1875 से ही है। लेकिन जो NSE है जो अभी आया हुआ है, इसमें लिक्विडिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये जो BSE है इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम है। लिक्विडिटी क्या मतलब होता है, इसको भी हम आपको समझाते हैं। पहले हम NSE और BSE के बारे में समझ लेते हैं। NSE और BSE दो बाज़ार हैं जिसमें शेयर्स को बाय या फिर सेल किया जाता है। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि NSE एक सब्जी मंडी है और BSE एक सब्जी मंडी है, और जो टमाटर है वो दोनों सब्जी मंडी में अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक सब्जी मंडी या फिर एक सब्जी मंडी में अवेलेबल होंगी, दूसरे में नहीं होंगी, या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक सब्जियां होती हैं जो कि एक ही सब्जी मंडी में अवेलेबल होती हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो कि दोनों सब्जी मंडी में अवेलेबल होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे शेयर्स भी होने वाले हैं। कुछ शेयर्स जो होते हैं NSE में लिस्ट होते हैं, कुछ शेयर्स जो है BSE में लिस्ट होते हैं, और कुछ शेयर्स जो होते हैं दोनों में लिस्ट होते हैं। NSE में जो है उसमें भीड़ इस समय अभी काफ़ी ज़्यादा है, और जो BSE में है उसमें भीड़ कम है। इसको हम लिक्विडिटी के भाषा में भी समझने वाले हैं कि जो NSE में है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, जो अभी आया हुआ है, और जो BSE जो पुराना है उसमें भीड़ थोड़ा कम है। इसकी वजह से क्या है, उसमें लिक्विडिटी कम है। जैसे कि मान लीजिए आप NSE वाले सब्जी मंडी में, आप इसको सब्जी मंडी से ही एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि NSE सब्जी मंडी है, इसमें आप जाएंगे, कोई भी आप या फिर बायर हो या फिर सेलर हो, अब इसमें ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोग होने के कारण आपकी सब्जी किसी भी प्राइस पे आप मनचाहे प्राइस पे बेच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो प्राइस उस समय चल रहा होगा उस प्राइस पे आप बेचेंगे, उस प्राइस पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल रहेंगे, आपको तुरंत उसी प्राइस पे ही मिल जाएगा। लेकिन जो BSE है इसमें लोग कम जाते हैं, तो ये क्या होगा कि इसमें आपको मनचाहा प्राइस नहीं मिलने वाला है। इसमें 0.25 0.5 ऊपर नीचे आपको मिलने वाला है, या फिर आप जब आप खरीदेंगे बेचेंगे आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन उसमें दिखने वाला है। ये हमारा NSE और BSE के बारे में हो गया। अब चलिए फोर्थ पॉइंट चलते हैं कि ब्रोकर्स क्या होते हैं या फिर प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ब्रोकर को हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई लैंड को बाई करना है, आपको लैंड को बाई करना है किसी अननोन पर्सन से, या फिर मान लीजिए आपको किसी बिल्डर से बाई करना है जिसको आप नहीं जानते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कोई एक ब्रोकर होता है जो कि आपका उस आदमी से कांटेक्ट कराता है और आपको ज़मीन को बाय या फिर सेल करने में मदद करता है, और बीच में अपना कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेता है। वही सेम यहाँ पे शेयर मार्केट में होने वाला है कि जो ब्रोकर होते हैं वो कंपनियों के शेयर्स को बाय या फिर सेल करने में मदद करते हैं, और बीच में अपना कुछ चार्ज लेते हैं, कमीशन लेते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए रिलायंस का शेयर बाय करना है, तो आप रिलायंस का शेयर्स बाय करने के लिए आप डायरेक्ट रिलायंस की कंपनी में नहीं जाने वाले हैं। आप जो प्लेटफॉर्म है ब्रोकर पे आप जाके ब्रोकर से बोलने वाले हैं कि मुझे 100 शेयर्स रिलायंस के चाहिए, तो क्या करेगा वो आपको रिलायंस का शेयर्स खरीद के देने वाला है, उसके बदले में क्या करेगा अपना कुछ बीच में चार्ज लेने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं ब्रोकर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपने कई सारे ब्रोकर का नाम सुन रखा होगा, आप स्टॉक का नाम सुन रखा होगा, ग्रो का नाम सुन रखा होगा, या फिर जीरोधा, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जिनको हम डीमेट अकाउंट भी बोलते हैं। जैसे में आप अगर अपना अकाउंट खोलेंगे तो इसको डीमेट अकाउंट भी बोलते हैं। उसमें आप अकाउंट खोल के शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अगर आपको अपना अकाउंट खोलना है, इसमें से कुछ ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप यहाँ से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि मैं इस चैनल में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपको कैसे शुरुआत से ग्रोथ करना चाहिए। हो सकता है कि वीडियो आपको कुछ कम समझ में आया हो, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को एक और बार देख सकते हैं। पहली बार में कम समझ में आना स्वाभाविक है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। यकीन जानिए कि आप मेरे साथ ऐसे ही देखते और सीखते रहेंगे तो एक दिन शेयर मार्केट के बारे में आप बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं।